हरियाणा के चुनाव में जनता इस बार मन क्यों और क्या बना रही है, ये सवाल अहम है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की हवा चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि कांग्रेस की हवाई हवा रह जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार बना जाएगी। मैं समालका में हूँ। समालका विधानसभा है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक धर्म सिंह छोकर थे, लेकिन प्रदेश में गठबंधन की सरकार, भाजपा के गठबंधन की सरकार थी। इस बार क्या होगा? कुछ लोग हैं, ये सबसे बड़ी अनाज मंडी है। हालांकि मेरी जब पहले बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि गुड़ मंडी हुआ करती थी, लेकिन अब जब से टैक्स फ्री हुआ है तो उसके बाद इस मंडी में ना आकर जो यूपी से गुड़ आता है या यूपी से जो गन्ना आता है वो आगे पहुंच जाता है। लेकिन अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस बार इस चुनाव में क्या देख रहे हैं आप लोग? देखो, चुनाव में क्लियर कट तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी हालात जो है ना, वो बीजेपी के पक्ष में इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी टिकटों के ऊपर डिपेंड करता है कि टिकट किसको देते हैं। तो आप लोग व्यापारी वर्ग हैं वैसे? नहीं, व्यापारी वर्ग तो हैं, बट ओवरऑल इलाके में जैसे कोई डेवलपमेंट का कोई खास काम नहीं हुआ। यहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आप जो है इस विधानसभा को लेकर बात कर रहे हैं, या अगर और ओवर में प्रदेश की बात करूं, प्रदेश पर भी आप लोगों की चर्चा होती है, क्योंकि आप लोगों के रिश्तेदार भी रहते होंगे इधर उधर। वो ठीक है, बट देखो, जहाँ तक फार्मर्स की सवाल है ना, फार्मर्स का एजिटेशन है और व्यापारियों के खिलाफ बयानबाजी काफ़ी रही। दूसरा, हमारी मंडी में कुछ दिक्कतें भी रही। जैसे लेबर आती है सीजन में, उनके लिए कुछ लोगों ने पीछे झोपड़ी बना रखी थी या टीन शेड डाल दिए, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिए, पेनल्टियां लगा दी। वो अब लोग जो है ना कोर्ट में घुसे हुए हैं। अब सरकार सुन नहीं रही इन बातों को। करोड़ों रुपए लगा दिए, इम्पोज कर दिया, तो लोग उस बात से भी खिलाफ है हमारी मंडियों में। अच्छा, अगर मैं इस यहाँ पे बैंक थे मंडियों में, यहाँ मंडियों में बैंक बंद कर दिए मार्केटिंग बोर्ड ने, जबकि बैंक मंडी के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि कैश का फ्लो जमींदारों को देना भी पड़ता है। तो कैश भी निकलवाते हैं, लोगों के इनसिक्योरिटी फील होती है बाहर से लाने में, भाई कोई दिक्कतबाजी हो जाए, आजकल पता नहीं लगता ना। अच्छा साहब, एक बात बताइए, इस विधानसभा में जहां हम बैठे हैं, इस विधानसभा के अंदर पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी। हालांकि चौटाला के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बना ली, पर सरकार गठबंधन की रही। हाँ, जेजेपी के साथ। तो लेकिन क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है इस विधानसभा का क्या माहौल आप लोग समझ रहे हैं? देखो, दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। टिकट किसको मिलता है, आमने सामने किसकी टक्कर होती है। यहाँ अभी ये बीजेपी में बताते हैं 3 कैंडिडेट हैं, संजय छोकर है, एक ये शशिकांत है और एक ये बढ़ाना है। बढ़ाना इसके जो मनमोहन के पिताजी 2 बार यहाँ से एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, परंतु लोगों को भागना पड़ता था दूर दूर तक। ठीक है, फरीदाबाद जाना पड़ता था। अब लोकल एमएलए अगर हो तो उसका बड़ा फ़र्क रहता है, डिपेंड करता है ना। अब हो सकता है वो पैसे के बल पे अपना जोर भी चला ले, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि लोकल एमएलए नहीं होना तो चाहिए लोकल ही, जो उसका बेनिफिट है। बाहर का क्या बेनिफिट है, कहाँ तक आदमी दौड़ेगा। देखिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। राम, बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा, राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा, ये बताओ आप लोग क्या समझ रहे हैं? भाई साहब ने तो कहा कि लोकल एमएलए पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लोकल एमएलए का होने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई परेशानी हुई तो आप सीधा चले गए। लेकिन इस बार तो चुनावी मैदान में तमाम नेता हैं, चाहे शशिकांत जी हों, चाहे बढ़ाना साहब हों, चाहे छोकर साहब हों, या फिर आपका रविंद्र मछरोली दोबारा से भी आज़ाद जीतते थे। 2 पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी, बार किसी का आधार नहीं है यहाँ। 2 पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस, बस। और आगे कोई की 1000-2000 वोट ले जाए, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अभी तक मन किसी का बना नहीं है किसको वोट देनी है। टिकट बदलेंगे, उसके बाद करेंगे बात, उसके बाद वो सोचेंगे किसको वोट देनी चाहिए। लेकिन दमदार नेता कौन है? अगर मैं धर्म सिंह छोकर की बात करूं, या फिर मनमोहन बढ़ाना की बात करूं, या फिर शशिकांत कौशिक की बात करूं, इनमें दमदार कौन नजर आ रहा है आप लोग? तो इनमें हमने तो कोई लगता नहीं, कोई सब काम तो नाइट हैं। धर्म सिंह 4 साल मंडी में रहा ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो बताओ किसका नाम देवा? शशिकांत 2 बार हार चुके हैं, बताओ किसका नाम देवा? कौन अच्छा है? कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो देखेंगे। मोहन बाहर का, उसके लिए हम तो 2000-3000 क्यों देंगे?
हर हफ्ते। अगर कोई काम है मंडी का, कुछ भी काम है तो हम वहाँ फरीदाबाद जाएंगे। प्रदेश में क्या देख रहे हो? आपने 10 साल से कांग्रेस भाजपा की सरकार देखी, क्या ठीक लगी या फिर लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा तो कुछ अच्छा होगा? ऐसा हमारे को तो बदलाव हो तो जब बेनिफिट होगा, हमारे को बदलाव बिना बेनिफिट होने का ही नहीं। हर काम में तो पैसे हैं। पहले 100 रुपये लगते थे, अब 1000 रुपये लगते हैं। पहले 100 रुपये में काम होता है। रजिस्ट्री कराने जाते थे जी, तहसील में, रजिस्ट्री कराने जाते थे पहले तो 1000-2000 रुपये दिए जाते थे। अब 100 रुपये गज के पैसे मांगते हैं तहसील में। 100 रुपये गज के पैसे मांगते हैं। यानी आप मान रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि ना खर्ची ना पर्ची, ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, झूठी है, सब झूठी है। अगर पैसे ना दो तो इतने धक्के खुआते हैं तहसील वाले जिसका कोई ठिकाना नहीं। तहसीलदार वगैरह रजिस्ट्री पे नहीं होते, उनके असिस्टेंट होते हैं, दस्तक वो करते हैं। 10 दिन बाद रजिस्ट्री मिलती है और 10 दिन बाद दस्तक होते हैं, ताकि कल न कोई मौके पर ना पकड़ा जाए। पैसे लेते हैं वसीका नवीस, पैसे लेते हैं उनके अर्दली। इन चीज़ों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 100% भुगतना पड़ेगा। 100% साहब को भुगतना पड़ेगा। खट्टर साहब तो हट गए, वो तो MP बन गए। खट्टर से सही नहीं, हमने क्या करना है? आम काम, हमने काम चाहिए। अरे सुनो, आप यहाँ पे आए ना, जी एक अंडरपास है नेस्ले बाईपास रोड पे, जी, आप एक बार देखा, वो अभी साल भर से चालू हुआ है। उसकी सड़क में खड्डे हैं दुनिया भर की, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है। अगर आपकी मोटरसाइकिल पे हो तो शायद एक्सीडेंट होगा। SDO से हमने पूछा, उस SDO का नंबर नोट कर लो, 97-297। मैंने उसको ये कहा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसको कहा मगर आप एक्सीडेंट की वेट कर रहे हो क्या? मैं आपके खिलाफ कार्रवाई। आप दुर्घटना होने की वेट करो, कोई घटना घटे जब हम आगे हाँ, तो उसने क्या जवाब दिया कि सफाई कराना मेरा काम नहीं है। ये देखो, ये मैंने उसको लिख के भेजा हुआ है, आप चाहे देख लो। कई मैसेज किए आपने तो। ये देखो, मैंने यहाँ से शुरू किया हाँ। और ये देखो, जवाब का ये SDO है। तो यानी जिसके अंडर में आप ये बताइए कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं, यही कहीं ना कहीं सरकार को डुबाने की तैयारी। ये पूरी तैयारी में SDO इतना बदमाश है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसने नु कहा मेरा काम सड़क की सफाई करना नहीं है। मैं कहा आपके अंडर है ये पुल, आप एक्सीडेंट की वेट कर रहे हो क्या? इसने कोई जवाब नहीं दिया। और आज भी उसमें पुल के अंदर जाके देखो, उसमें 2.5-3 फुट पानी है, 2-2.5 फुट पानी है, उसके अंदर 3 फुट भी हो सकता है। यानी जो भाई साहब ने बताया कि कुछ अधिकारी ही हैं जो बड़े हमारे यही बैठे हैं, यही कर रहे हैं। तो अजय नहीं, एक आप भी पुराने लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं? ना, ये ठीक कह रहे हैं, जो कुछ करे ठीक कह रहे हैं ये बड़े। अच्छा, जो कुछ करे ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं या फिर बदलाव की सरकार आएगी इनका? बदलाव क्या होगा? जी बताइए ताऊ जी। स्टाम्प पेपर निकलवाने होते हैं सरकार की तरफ से। मान लो आप 1 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर निकलवाओ, सरकार की तरफ 0.10 पैसे फीस है। वहाँ 1% से ऊपर लेंगे, आपसे कम नहीं लेंगे। अब कोई कार्रवाई है इसके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं है। आज आप रजिस्ट्री लिखवा लो, आप तहसील में जाओ, आपके चक्कर कटवाए जाओगे जब तक उन्हें 500 रुपये पर हेड फीस नहीं मिलती। और उसके बाद जब तक 100 रुपये का जब आपको फीस नहीं मिलेगी तो कोई कानून को तहसीलदार। तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। 2 किलोमीटर पे तहसील है, ना खर्ची ना पर्ची, सीधा भर्ती। तहसील में जाओ, चेक कर लो एक बार, तहसील में जाओ, पता लगेगा आपको। पुलिस ने देखो ना कैसे ताऊ नु कहना खर्ची ना पर्ची सीधा भर्ती। ये देखो तो पुलिस ने क्या कर रखा, दबा चलान काटने लग रहे हैं, लोग परेशान कर रखे। यानी आपको लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं यही सरकार को डुबा देंगे? ये सब डूबेंगे। हाँ जी, यूँ संभाल का है ना, मंडी है, आप इसकी किसी गली में चले जाओ, 1 फुट तक पानी का कम नहीं मिलेगा आपने। ये देखो यहाँ, ये नदी, ये प्लैंड मंडी है, प्लैंड मार्केट है ना ये। इसमें पानी रुकना चाहिए क्या कहीं? रुकना चाहिए। सही बात है। जो प्लान करके बनाई गई है जेई अधिकारियों के द्वारा, जेई इंजीनियर। इस मार्केट कमेटी में चले जाओ, इस मार्केट कमेटी में 20 बार कंप्लेंट होली, इसका कोई मतलब। ये सफाई देखो ना, आप देखो ना कहाँ बैठे हम। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए क्या अधिकारियों का भी अहम रोल है? आप क्या समझते हैं? पूरा रोल है अधिकारियों का। अधिकारी ज़्यादा भ्रष्टाचार है जी।
लेकिन सरकार तो कह रही कि ना भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। सरकार कुछ कह लो, जो आम आदमी की बात सुनो ना जी, सरकार तो कुछ भी कह लो, उससे क्या मतलब है। यही नाराजगी है क्या आम जनता की? ये तो नाराजगी थोड़ी नाराजगी है जी, जब काम ही नहीं होता किसी के, नाराजगी है। आप बताओ बाबा जी, ये नाराजगी जो है, ये नाराजगी इस बार बताओ तो सही। भाई यार तो माहौल जो है कांग्रेस का है, बस अच्छा। बस कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस का पूरा माहौल? पूरा माहौल धर्म सिंह जागा गया सबसे। अच्छा, धर्म सिंह का भी माहौल है क्या? हाँ घना तगड़ा कैंडिडेट का इंतजार करो। हाँ, यह कैंडिडेट का इंतजार करे फिर भी वो ही जीतेगा। अच्छा हाँ अच्छा जी, कैंडिडेट कह रहे हैं कैंडिडेट का इंतजार करो, आप कह रहे हो धर्म सिंह जीत जाए। धर्म सिंह जीतेगा। धर्म सिंह जीता था बहुत ज्यादा वोटों से, पीछे 18 तक जीता था, अब 40 तक जीतेगा। इतनी मजबूती है? हाँ, टिकट ना मिली तो? टिकट नहीं मिली तो फिर भी देख कांग्रेस से आओगी। हाँ जी बाबू जी। विनय नलवा जो है ना, कहते हैं शैलजा की स्पोर्ट है, मालूम नहीं कम है किसकी है, बट बताते हैं ऐसा। कांग्रेस में भी गुटबाजी देख रहे हो आप? हाँ बिल्कुल है, कारण इसमें तो है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समझौता तो अगली बात है, वो तो ठीक है, कहने की बातें है ना। ताऊ नु क्या है, गुटबाजी कांग्रेस में भी चल रही, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ता फर्क, बस उसकी बराबर में बैठा उड्डा की तो उड्डा की जड़ में बैठा कती एक है उनकी, सब एक है। हाँ सब, लेकिन लग रहा है इस बार है। हाँ तो ठीक है बदलो। चलिए इधर बात करते हैं कि बदलाव होगा या भाजपा फिर से आ जाएगी। आपको क्या लग रहा है, बदलाव की तरफ देख रहे हैं या फिर लग रहा है कि भाजपा इस बार आ जाएगी? बदलाव सोच रहे हैं सभी, बदलाव। प्रदेश में एक लहर बन गई क्या बदलाव की? हाँ बदलाव ही चाह रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है, धर्म सिंह काम ठीक करे, कोई ऐसा गलत काम नहीं करे, लेकिन इस विधानसभा में क्या लग रहा है, धर्म सिंह मजबूत हैं या फिर और कोई कैंडिडेट मजबूत है उनके अलावा? धर्म सिंह नहीं आता है, कांग्रेस से। कांग्रेस से धर्म सिंह। लग रहा है कि अगर भैया ने कहा टिकट मिल जाए तो निकाल देंगे क्या, फिर कट जाएगी सीट? नहीं, अगर जो बीजेपी तो शशिकांत ने मिलेगी तो सीट में वो हो जाएगा। हाँ शशिकांत को टिकट मिल गई ना, तो टिकट तो पिछली 2 बार हार चुके हैं। हाँ पिछली बार हार गई, अब की बार बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए जनता है, और खासकर हरियाणा के जो लोग हैं वो बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, और ये संभाल का विधानसभा है। हरियाणा के लोगों ने विधायक को लेकर भी अपनी राय रखी, यानी विधानसभा को लेकर भी, और प्रदेश को लेकर भी अपनी राय रखी, प्रदेश के अधिकारियों को लेकर भी अपनी राय रखी, प्रदेश की सरकार के जो तहसील लेवल के अधिकारी हैं उनको लेकर भी अपनी राय रखी। तो आप इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए।